बच्चों, अभी हम आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे कि किसी भी द्विघात समीकरण को हल करने का दो विधि होते हैं, एक द्विघाती सूत्र विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो द्विघाती सूत्र विधि से आप लोगों को अगले वीडियो में जानकारी हो चुकी होगी कि द्विघाती सूत्र विधि से किसी प्रश्न को कैसे बनाते हैं, लेकिन अब हम लोग जानेंगे कि गुणनखंड विधि से किसी भी द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकालते हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, क्वेश्चन लेकर बताते हैं आपको। क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। बच्चों कोई दिक्कत नहीं, हमको गुणनखंड विधि से निकालना है तो गुणनखंड विधि से यहाँ दिया है तब निकाले हैं। अगर सीधा देता मूल निकालने के लिए तो हम किसी भी विधि से बना सकते हैं। देखते हैं कैसे निकलेगा। तो गुणनखंड विधि से निकालने के लिए पहले बच्चों लिखेंगे दिया गया है कि, यह हमारा द्विघात समीकरण है तो लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण, इसका नाम डाल देंगे बच्चों। अब उसके बाद क्या करते हैं, नीचे इंप्लाइज का साइन देते हैं और गुणनखंड विधि से बनाने का नियम होता है फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब कि शुरू वाले अंक से लास्ट वाले अंक में गुना करते हैं। तो देखिए बच्चों, शुरू वाले अंक 2 है, लास्ट वाला अंक 3 है, तो 2 तिहाई कितना हुआ 6। इसको हम लोग रफ में क्रिया करते हैं। गुणनखंड विधि से बनाने के लिए फर्स्ट इनटू लास्ट, मतलब फर्स्ट वाले टर्म से लास्ट वाले टर्म में गुना करते हैं। गुना करने के बाद जो गुणनफल आता है उसको रफ में हम लोग जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो 2 तिया का 6, 3 एकम 3, गुणनखंड यही आया बच्चों। अब हम सोचते हैं कि इस गुणनखंड को इस हिसाब से अरेंज करें कि हमारा बीच वाले मान -5 आ जाए। तो कैसे आएगा बच्चों, तो देखते हैं। 5 बीच वाले टर्म को हमको लाना है, इसको अरेंज करके। तो 5 लाना है तो 2 3 5 हो गया, आ जाएगा 5। लेकिन यह अंक माइनस में है तो दोनों को हम लोग माइनस कर देंगे। तो कैसे होगा, तो डबल माइनस के लिए रूल होता है सिंगल माइनस, और 3 2 5 मतलब -5 आ जाएगा। इसलिए इसको इस हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट वाले टर्म तो रहता ही है, सेकेंड वाला पद खत्म हो जाता है, लोप हो जाता है सेकेंड वाले टर्म का, और इसी के बदले यहाँ से 2 टर्म आएंगे, एक 2 एक 3, लेकिन x वाला टर्म है इसलिए इसके साथ x आएगा। दूसरा -3 है तो -3x, मतलब बीच वाले को हटा के इसके जगह पर 2 टर्म आ जाते हैं, और लास्ट वाला हमारा टर्म 3 है तो 3 = 0। अब क्या करते हैं बच्चों, अब देखते हैं यहाँ कॉमन लेना, हमको दोनों अंक से कॉमन लेना है। क्या कॉमन ले सकते हैं, कॉमन का मतलब वह अंक जो 2 टर्म में मौजूद हो तब कॉमन लेते हैं। जैसे यहाँ दोनों में हमको दिखाई दे रहा है 2, तो 2 कॉमन हो जाएंगे। दोनों में x भी दिखाई दे रहा है इसलिए x भी कॉमन निकाला जा सकता है। इसका मतलब 2x कॉमन ले सकते हैं। तो 2 तो कॉमन है ही, 2x में 1x बाहर है, तो बचा हुआ 1x जो है वो अंदर चला जाता है माइनस। अब 2x जो है हम कॉमन लिए हैं और यहाँ 2x है, तो जिसको कॉमन लेते हैं वह अंक बाहर आ जाता है और इसके खाली स्थान पर 1 आ जाता है माइनस। अब देखते हैं बच्चों, यहाँ क्या कॉमन है दोनों अंक में, तो दोनों में बच्चों 3 उपस्थित है इसलिए 3 कॉमन होगा। दोनों में x नहीं है इसलिए x नहीं ले पाएंगे, तो केवल 3 लिए हैं, तो इधर बच जाता है x, और यहाँ माइनस का चिन्ह और यह प्लस का चिन्ह, यह माइनस और यह अगला टर्म का प्लस, माइनस प्लस माइनस, 3 कॉमन लिए, यहाँ 3 है, इसका जगह खाली होकर बच गया 1 = 0। बच्चों यह भी पहचानने का तरीका है कि यदि कॉलम के अंदर उपस्थित दोनों मान बराबर है तो समझेंगे कि हमारा गुणनखंड सही निकला है। अंदर कॉलम के अंदर का मान यदि अलग अलग आए तो समझिए क्वेश्चन गलत है। तो देखते हैं बच्चों, बाहर वाले अंक को एक तरफ कर देते हैं, दोनों अंदर वाले में से किसी एक को बाहर लेंगे, मतलब बाहर वाले टर्म को एक साथ और दोनों अंदर वाला सेम है इसलिए इसको एक साथ लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, पहले अंक को हम लोग 0 के बराबर मान लेते हैं, या दूसरे के कॉलम वाले को भी 0 के बराबर मानेंगे। तो देखते हैं बच्चों, 2x यह अंक माइनस में है, बराबर के बाद जाकर प्लस कर जाता है। x का मान निकालते हैं तो 3, 2 गुना इधर आकर भाग करता है, या
इधर मान निकालते हैं x बराबर, तो यहाँ माइनस में जाकर प्लस बनता है, माइनस वाले अंक बराबर के बाद जाकर प्लस बनता है, यही हमारा मूल हो गया बच्चों। लास्ट में लिखते हैं अतः समीकरण क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0 के दो मूल प्राप्त हो चुके हैं, 3/2 तथा 1 है। तो देखिए बच्चों, यही हमारा गुणनखंड विधि से क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसको आप लोग नोटबुक पर लिख लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और समझा देते हैं, मतलब पहला बना चुके हैं, अब दूसरा समझा देंगे। उसके बाद आप लोग 3 क्वेश्चन घर से बनाकर लाइएगा गुणनखंड विधि से। तो चलते हैं बच्चों, फिर अब अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं। बच्चों एक प्रश्न लेकर आपको गुणनखंड विधि से बता दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन लेकर हम गुणनखंड विधि से बना देते हैं, फिर आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 का मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। कैसे होगा बच्चों, एकदम आसान है। पहले हम लोग लिखते हैं दिया गया है कि उसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम, दिया गया के बाद लिखते हैं या द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे दिया गया है कि द्विघात समीकरण क्या लिखा है, 3x² माइनस 2 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। बच्चों की बात किए हैं हम कि गुणनखंड विधि से बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं। फर्स्ट वाले टर्म 3 है, लास्ट वाला 2 है, 3 दूना 6 हो गया, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, मतलब इसका गुणनखंड निकाल दिए। अब बच्चों देखेंगे इसको गुणनखंड के किसी भी हिसाब से हम लोग यहाँ इसको अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रूट वाला टर्म है। तो रूट वाले टर्म में बच्चों हमको थोड़ा दिमाग लगाना होता है। रूट वाले टर्म जो है हमारा गुणनखंड पर सटीक नहीं बैठता है। क्या करेंगे, तो अगर बीच में सिंपल अंक होता तो डायरेक्ट हम इस अंक को अरेंज करके बीच वाले टर्म को ला सकते थे, लेकिन बीच में यदि रूट वाला अंक हो तो उसको डायरेक्ट अरेंज नहीं किया जाता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, सिंपल तरीका है, 3x² रहने देंगे और 2√6, मतलब √6 जो अंक है वह 2 बार है, √6 2 बार है, इसलिए √6 को 2 बार लिख देंगे। एक बार √6x हो गया, फिर माइनस करके जो है √6x हो गया। कहने का मतलब बच्चों √6 से पहले 2 है, इसका मतलब √6 2 बार है, तो √6 को 2 बार लिख दिए, माइनस है तो दोनों जगह माइनस लगा दिए, खत्म हो गया। अब लास्ट में मेरा 2 है तो 2 रहने दिए, इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बच्चों, अब हम लोग कॉमन लेने के बारे में सोचते हैं। कॉमन क्या लेंगे, तो दोनों में देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ हमारे पास जो कॉमन है वह क्या हो सकता है, तो दोनों में देख रहे हैं इस 3 को हम लोग चाहें तो एक, इस 3 का मतलब हुआ डबल √3। तो बच्चों इसमें से देख रहे हैं कि दोनों में 3 मौजूद है, 3 नहीं बल्कि √3। क्यों, क्योंकि सीधे 3 का मतलब होता है डबल √3। तो यहाँ हम √3 कॉमन ले लेंगे, दोनों में x मिल रहा है इसलिए x भी ले लेते हैं। तो देखते हैं बच्चों, 3 का मतलब हुआ डबल √3, डबल √3 में एक √3 बाहर है तो एक √3 अंदर होगा, और डबल x में एक बाहर तो एक अंदर होगा, माइनस √3 के पहरा जो है √2 मर्तबा में पढ़ेंगे तो √3 दूना √6 आ गया, और x तो हमारा बाहर ही रहेगा बस। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, माइनस के माइनस। और क्या सोचेंगे हम कॉमन, तो इसमें से हम कॉमन, अगर यहाँ जो है x दोनों जगह नहीं है इसलिए x नहीं लेंगे, तो लेंगे क्या, 2 लेंगे तो 2 इसमें है इसमें भी होगा, 6 लेंगे तो 6 यहाँ है यहाँ नहीं, इसका मतलब दोनों में 2 होगा, लेकिन 2 रूट में लेंगे, क्योंकि यहाँ रूट वाला अंक इसलिए 2 को रूट में लेंगे। तो रूट में अगर 2 लेते हैं तो 2 तिहाई होता है 6, 2 तिहाई 6, x का x आ गया, और माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 का मतलब हुआ डबल √2। तो डबल √2 में एक बाहर है तो एक जाकर अंदर होता है, बराबर इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करते हैं, बाहर वाले टर्म को, या जो दोनों अंक बाहर है इसको एक तरफ लिखेंगे,
और दोनों जो अंदर वाले सेम अंक है इसको एक तरफ लिखेंगे और बराबर के बाद 0 डाल देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों कि दोनों अंक को 0 के बराबर मानेंगे या इन दोनों अंक को भी 0 के बराबर, मतलब पहले कॉलम को 0 के बराबर, दूसरे कॉलम को 0 के बराबर। कैसे हल होगा, तो x वाले को रहने देंगे, माइनस में √2 है, बराबर के बाद जाकर यह प्लस में √2, मतलब माइनस है तो बराबर के बाद इधर आकर प्लस √2 बन जाता है। तो x के मान आ जाता है √2, 3 गुना तो 3 भाग में आ गया। या इसका हल करेंगे बच्चों, 3x रहने देते हैं, या माइनस है उधर जाकर बराबर के बाद प्लस कर जाता है, तो x का मान आ जाएगा √2, 3 गुना तो 3 भाग में। एक क्रिया और कर सकते हैं बच्चों, दोनों में रूट है इसलिए होल 2/3 लिखा जा सकता है। इसको भी लिख सकते हैं, या दोनों में √3 है तो होल 2/3, यही हमारा समीकरण का जो मूल निकला। लास्ट में लिख सकते हैं, अतः समीकरण 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के दो मूल पहला मूल आया है 2/3 तथा 2/3 है। बच्चों यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इस आधार पर आप लोग बचे 3 प्रश्नों को गुणनखंड विधि से बना लीजिएगा। अब अगले टॉपिक्स के साथ अगले वीडियो में आप लोगों से हम बात करेंगे।